प्रकृति नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साफ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। माता रानी के भजनों में झूमी महिलाएं। वाराणसी व्यापार मंडल के तत्वाधान में चांदनी श्रीवास्तव प्रदेश महामंत्री अध्यक्ष न्यू जन कल्याण सेवा संस्था के नेतृत्व में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी नारी शक्ति मिलकर नवरात्रि के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम मां शेरावाली के भजनों पर महिलाएं झूम उठी। कार्यक्रम में भजन कीर्तन के माध्यम से सारे वातावरण भक्तिमय हो गए। इस दौरान नारी शक्ति वंदन पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को अपनी ताकत को पहचानना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक समझ में भागीदारी नहीं हो पाएगी। महिला मंडल की महिलाओं के साथ मिलकर भजनों की शुरुआत हुई। गणपति महाराज पधारो से शुरू हुई। तत्पश्चात माता रानी की भक्ति में भजन द्वारा खुशी आनंद लिया, जिससे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में कई सामाजिक बहनों का सम्मान समारोह भी किया गया। मुख्य अतिथियों और सौरभ श्रीवास्तव, नर्मदा चौरसिया अतिथि विशिष्ट शालिनी यादव, समाजसेवी सनी सिंह, उम्मीद की किरण की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीवास्तव और उनकी टीम, समाज संगठनों की हमारी सुषमा शुक्ला जी, भाजपा नेत्री रीना पत्रो जी, संयुक्त महामंत्री निर्मला देवी, डॉली चक्रवर्ती, सुप्रिया भट्टाचार्य, आरती जी, रूबी जी, आशा जी, गुड़िया जी, नीता जी, सुनीता जी, सैकड़ों की संख्या में सभी पदाधिकारी ने भागीदारी की। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। देखिए, आज हम लोग नवरात्रि का समय चल रहा है, तो हम लोग की मंशा होती है कि हर महिलाएं 9 दिन पूजा पाठ करें, पूजा में एकदम लीन रहती हैं। उसी पूजा के साथ साथ हम सब चाहते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दूसरी बार चुना भारी से भारी मतों से विजयी बने। तो हम लोग ने एक चौपाल महिलाओं का बना के एकत्रित करके आज यहाँ से आह्वान कर रहे हैं कि अपनी बार 400 पार। और हमेशा हम लोग आज मोदी जी की सरकार में इतनी निडर और निडर से मतलब रास्ते चलते हैं, और घर में हम लोग को एक स्थान मिला है। माननीय मोदी जी के जब से 2014 के बाद उनकी सरकार आई है, उस समय से हम लोग को नारियों को पता चला कि हम लोग का भी एक सम्मान है। नहीं तो बस नारी थे, बस घर में काम करना और चीज़ों को। चांदी जी, ये बात तो सही है कि आज वर्तमान में अपने कौशल का डंका बजा रही है। कुछ ऐसी महिला नारियाँ हैं जो अपने ऊपर अत्याचार सहती है और लोक लाज की वजह से समाज में आ नहीं पाती। ऐसी नारियों का क्या कहना? हम सब वही तो माध्यम है। हम सब चाहते हैं कि ऐसी नारियाँ हम सबको देख के आए सामने। क्यों डरती हैं, क्यों सहती हैं? क्योंकि अब नारी अबला नहीं है। मोदी जी का यही तो प्रण है कि आप बाहर आइए और चीज़ों को अपने सामने लाइए। सारी चीज़ों को सामने जब आप रखेंगे तो आप किस बात की नारी अबला नारी अब कोई नहीं रह गया है। जानने के इसको आमंत्रित किया गया इस चौपाल में। इस चौपाल में हमारे कैंट विधानसभा के मुख्य अतिथि सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, नर्मदा चौरसिया दीदी जी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष शालिनी यादव जी हैं, सनी सिंह जी हैं, समाज सेवी हैं, और हमारी कुछ वरिष्ठ बहनें हैं जो समाज में कार्य करती हैं। आज चौपाल के माध्यम से उन बहनों का भी सम्मान किया। विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं जो महिलाओं के ऊपर लेकर टीका टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, भाजपा सरकार में। विपक्ष का काम ही है कहना, विपक्ष की बातों को हमें सुनना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं सुरक्षित हूँ, तभी तो आज ये चौपाल का देख लीजिए 100 की संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई हैं। विपक्षों की बात हम लोग सुनते ही नहीं है। विपक्ष से तो बहुत सारी बातें कहते हैं। जान लीजिए, नारी शक्ति चौपाल पूरे देश में लगाया जा रहा है विभिन्न जगहों पे। आज यहाँ कैंट विधानसभा में भी लगाया गया है, आप भी शामिल हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माँ दुर्गा के पवित्र दिन आप देख रहे हैं कि चल रहे हैं, और पूरा माहौल जो है वो सिर्फ काशी ही नहीं पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि माँ दुर्गा को नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में हम उन्हें पूजते हैं। ठीक की सरकार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो आज हम सब जो आपको पूरे देश भर में जो ये महिला जन चौपाल जो आपको हर मंदिर और हर उसमें जो दिखाई दे रही है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान था।
कि वो हम नारी शक्ति को एक दुर्गा की तरह से वो एक शक्ति के रूप में उन्होंने उनको उसकी स्वीकार किया है। और जो उनकी योजनाएं आई हैं, जो आपने देखा है कि हमारी जो नारी शक्ति है उसी को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी ने की योजनाएं रही हैं और उनका संकल्प है। तो इस पूरे आप समझिए 9 दिन को हम सारी नारी शक्ति मिल करके इस उत्सव को मनाते हुए न सिर्फ माँ दुर्गा की कामना पूजा कर रहे हैं, बल्कि ये पूरा देश और हमारी नारी शक्ति पूरा देश से जो है ये हम आज ये भी आज मांग और अपनी ईश्वर से प्रार्थना है हमारी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री फिर से अपना जो तीसरा टर्म है उनका वो फिर से पूरा देश उन्हें प्रधानमंत्री बनाए। आप लंबे समय से समाजवादी पार्टी में भी आईडी क्यों हटाती हैं? आईडी हटाना हटाना बताइए तो वहाँ बताइए। चलो कंटिन्यू करो, बीच में मत छेड़ा करिए, छोड़िए एकदम। जान लीजिए, आप लंबे समय से समाजवादी पार्टी में भी रही हैं और कहीं ना कहीं मोदी जी के खिलाफ चुनाव भी आपने लड़ा है। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित थी या भाजपा में? ये तो पूरा देश आज जान रहा है कि देखिए जो नारी शक्ति है वो आज किसके साथ है और क्यों है। क्योंकि अगर सभी ने नारी की बात तो की, लिए जो विधेयक लाया गया है ये दशकों से जो चल रहा था, सिर्फ बात हो रही थी, आज उसको सिर्फ मुद्दे की तरह से बात खत्म हो जाती है। लेकिन आज असल में उसकी स्वीकार्यता और उस पर मुहर लगाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आप जितनी भी योजनाएं देखिए जो इस सरकार की हैं वो कहीं कहना चाहेंगे। और नारी शक्ति चौपाल किस वजह से लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से? हमारे देश ने सदैव ही मातृशक्ति को सम्मान दिया है। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में मातृशक्ति के उत्थान के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए और ये जो नारी शक्ति चौपाल है ये भी उसी का हिस्सा है। आज महाअष्टमी का दिन भी है, माँ का दिन भी है। आज के दिन माताएं बहनें इकट्ठा हों और हम उनका सम्मान करें, यही इस कार्यक्रम के मूल में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशानुरूप पूरे देश में मातृशक्तियों का सम्मान इस नारी शक्ति चौपाल के माध्यम से किया। एक और नारी शक्ति चौपाल लगाया जा रहा है, वो दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि दिखावा करने का कार्य किया जा रहा है, महिला तो असुरक्षित है सरकार में। वो विपक्ष जिसके नेता कभी कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, वो हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे। जय श्री राम। आप पत्रकार बंधु हैं, आप स्वयं लोकतंत्र का स्तंभ हैं। आपको खूब पता है कि किसके शासनकाल में नारियां सुरक्षित हुई हैं। आज रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे अपने कार्यस्थल से घर जाती पैदल अकेली महिलाएं आपको मिल जाएंगी जो बिल्कुल निर्भय हैं। उनसे आप पत्रकार हैं, कभी पूछिएगा आज से 7 साल 8 साल पहले क्या उनका साहस था कि रात में 9 बजे 10 बजे वो घर से बाहर अकेले मिल जाएं। आज नारियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी अपराधी की हिम्मत नहीं कि नारियों के प्रति कोई अपराध कर दे। और यदि कोई दुस्साहस करता भी है तो आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, इस चौराहे छेड़ोगे अगले चौराहे तक नहीं पहुँच पाओगे। और आप काशी में खड़े हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। हर चौराहे, हर मोड़ पे कैमरे लगे हुए हैं। अपराध करना बिल्कुल भी अपराधियों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमारी माताएं बहनें जितनी इस सरकार में सुरक्षित हैं उतनी कभी किसी सरकार में सुरक्षित नहीं। प्रधानमंत्री के खिलाफ लारी साहब को उतार दिया।